आसमां में मत देखो अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए जीवन में तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए एक कमी जरूरी है। एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोगों की हमेशा की तरह बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, बेहतरीन तरीके से अभी हमारा साइंस चल रहा है फॉर सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, सीएचएस, जेएनवी, जितने भी होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, या नॉर्मल स्कूल के लिए भी मैं आपको, आप जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक से मैं जीरो टू हीरो आपको बनाने का ट्राई करता हूँ, है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी उसके लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ, और हाई लेवल तो हम कितना भी जा सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, आगे बढ़ाना आपका काम है, राइट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग मतलब पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कुछ हो सकता है, राइट। तो इससे पहले गाइज हमने कंबसन एंड फ्लेम करा था, ठीक है, वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज नया चैप्टर है आपका, ठीक है। कमेंट भी आए थे कि सर ये वाला करवा दो, जो कि होगा आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, राइट। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और ये हमारा डेली लाइफ में भी ये चैप्टर काम आता है। ऑब्वियसली साइंस के कितने भी चैप्टर होंगे वो डेली लाइफ से ही कनेक्टेड रहते हैं, राइट। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो जरूर बताना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड देखो, सबसे पहले मीनिंग देखो। सिंथेटिक मतलब होता है जिसे हम बनाते हैं, किसी चीज को बनाना। फाइबर मतलब अभी पढ़ेंगे। प्लास्टिक आपको पता है, ठीक है। फाइबर थोड़ी पता नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको हल्का बैक ले जाऊंगा, मतलब एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा। देखो एक टर्म आता है हम पे, होप आप लोगों को पता होगा, एक टर्म आता है हमारे यहाँ पे पॉलीमर, ठीक है। एक टर्म आता है पॉलीमर, जिसे आप हिंदी में कहते हो गाइस बहुलक कहते हो, ठीक है। जिसने देखा होगा, जिसने सुना होगा, बहुलक कहते हो, ठीक है। देखो पॉली मतलब होता है, पॉली मीन्स यहाँ पे पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, मैनी, ठीक है। पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। एंड एम ई आर मर मीन्स होता है यूनिट, मर मीन्स होता है यूनिट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा मैनी यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। देखो पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी चीज होती है, ठीक है। एक ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है, चाहे ये कह लो, ठीक है, जो कि छोटी छोटी यूनिट के कनेक्ट होने से बनता है। अगर मान लो हमें एक रस्सी बनानी है, हमें एक रस्सी बनानी है, तो हम इस रस्सी को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे रस्सी को, जो छोटे छोटे जो रेसे होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो पूरी एक रस्सी बन जाती है, राइट। ऐसे ये भी एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होंगे, हम सिंपल बताएंगे कि जब एक छोटी यूनिट बार बार रिपीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, कि जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय, ठीक है, पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय मैनी रिपीटिंग यूनिट, मेड बाय मैनी रिपीटिंग यूनिट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट, राइट। देखो हमने बोला मैनी यूनिट में, अब वो रिपीट होती जाती है। इस चीज को आपने रिपीट कर दिया, बार बार आप इसे रिपीट करते जा रहे हो, कंटिन्यूअस लिए जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा बन जाएगा जिसे हम पॉलीमर, पॉलीमर कहेंगे, राइट। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट होता है, इसे हम कोई भी मतलब पॉलीमर है उसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसे हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, जिसे गाइज आप कह लोगे मोनोमर, राइट। मोनोमर आप उसे कह लोगे। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि पॉलीमर की जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो गाइज उसे आप कहोगे क्या, मोनोमर कहोगे। जब ये मोनोमर बार बार रिपीट होगा, इसकी जो यूनिट होगी जिसे हम मोनोमर कह रहे हैं, जब ये बार बार आपका रिपीट होता है तो ये एक पॉलीमर को बना लेता है, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो गाइज, जो ये पॉलीमर होता है ना, तो हम पॉलीमर को अलग अलग टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। भले ही आपके पास है नहीं, लेकिन हल्का सुन लो, क्योंकि जीरो टू हीरो तभी बनोगे ना जब जीरो से स्टार्ट करोगे, है ना। सीधे हीरो नहीं बन जाओगे, राइट, पहले मार खानी पड़ेगी। ओके, तो देखो पॉलीमर को अगर हम इसको अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग टाइप से मैं इसे कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक तो अगर मैं करूँ गाइस, इसको ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल फील करवाएंगे हम चीजों को, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मजे से पढ़ना है बिल्कुल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है कि वो हमें कहाँ से मिल रहा है, वो कहाँ से बन रहा है। तो इसमें पॉलीमर आपके दो टाइप के हो जाएंगे, एक होगा गाइज आपका नेचुरल पॉलीमर, एंड सेकंड हो जाएगा आपका गाइज, सेकंड हो जाएगा आपका सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिल रहा है। नेचर में किससे मिलता है, ऑब्वियसली नेचर में दो ही चीज है, प्लांट एनिमल, जिससे हमें कोई चीज ऑब्टेन होती है। एंड सिंथेटिक मतलब जिससे हम खुद बनाएंगे, भले उसमें जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा पदार्थ होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, वो हमें इनडायरेक्टली नेचर से ही मिलता है, लेकिन हम उसे खुद से प्रिपेयर करते हैं उस चीज को बनाने में, ठीक है। तो ये जाएगा आपका सिंथेटिक। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ
मोनोमर यूनिट। मोनोमर अभी गाइज हमने कहा मोनोमर वो यूनिट है जो पॉलीमर को बनाती है, ठीक है, कोई भी पॉलीमर हो सकता है। जैसे गाइज अगर मैं आपसे बात करूँ ना, अगर पॉलीमर का एक एग्जांपल हो तो जो आपका पॉलीथीन होता है, याद रखना, जो आपका गाइज पॉलीथीन होता है, शॉर्ट में हम इसे सीधे लिख देते हैं पॉलीथीन। जो पन्नी वन्नी होती है ना, तो वो क्या होता है, वो एक पॉलीमर होता है, पॉली। और उसके जो मोनोमर यूनिट होती है वो इथीन होती है, ठीक है, इथीन होती है। या इसको कहीं पे इथाइलिन भी लिखा रहता है, कहीं पे इसे इथाइलिन भी लिखा है, इथीन भी लिखा रहता है। ये जब बार बार रिपीट होता है गाइज, ये जब बार बार रिपीट होता है, आई थिंक इसका फॉर्मूला होता है C2H4, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब ये बार बार रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, उसे हम पॉलीथीन कहते हैं या इसे पॉलीइथाइलिन कहते हैं, जो कि आप लोग यूज करते हो। वो भी आपका एक पॉलीमर होता है और उसकी मोनोमर यूनिट इथीन होती है, राइट। चलो, तो मोनोमर के बेस पे अगर वहां पे सिंगल, फर्स्ट हम कहेंगे यहाँ पे क्या, होमोमर। वेट, फर्स्ट हम कहेंगे यहाँ पे क्या, होमोमर्स, ठीक है। होमो मतलब होता है गाइड सेम, होमो मतलब होता है सेम। जब वहां पे सिंगल टाइप का क्या हो, मोनोमर यूज हो रहा है, एक ही टाइप का वहां पे मोनोमर आपका यूज हो रहा हो। जैसे हमने पॉलीथीन को बोला, सिर्फ वहां एथीन जो यूनिट होती है, जो मोनोमर होता है, वो गाइज बार बार रिपीट कर रहा है, और अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो पॉलीमर को बना रहा है, इसलिए एक ही वहां पे यूनिट है मोनोमर, जिसे कि हम क्या कहेंगे, होमोमर कहेंगे। एंड सेकेंड गाइज आपका आएगा हेट्रो हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, हेट्रोपॉलीमर्स, और जिसमें अलग अलग दो या दो से ज्यादा, ठीक है, अलग अलग इसमें क्या हो जाएंगी, डिफरेंट मोनोमर हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट, इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो जाएंगे। जैसे आई थिंक अगर आपने सुना होगा नाइलॉन 6,6, ठीक है, नाइलॉन 6,6, ये भी क्या होता है, एक हेट्रोपॉलीमर होता है। ये चीज खैर बहुत हाई लेवल की है, उतना ज्यादा मैं आपको जाऊंगा नहीं, वैसे इसके टाइप वगैरह भी कई सारे आते हैं, ठीक है, मंथ के एग्जाम्पल वगैरह, लेकिन वो बोलोगे सर फिर आप हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है, इसलिए वो चीज हम नहीं करेंगे, राइट। अब गाइज एक होता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे। देखो सिंपल सी बात है गाइज, अगर हम उसके मॉलिक्यूल को देखेंगे ना, तो या तो वो क्या होगा, या तो वो लीनियर होगा। लीनियर मतलब होता है रेखीय, सिंपल ऐसे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा एक लाइन की फॉर्म में। एंड गाइज या तो वो हो सकता है आपका ब्रांच्ड, ब्रांच्ड मतलब उसकी शाखाएं निकलेंगी, ब्रांच्ड मतलब कहीं भी ऐसा एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, जो मोनोमर यूनिट है, तो गाइज ये हो जाएगा आपका ब्रांच्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइज वो इसके बाद अब हमारा इसमें जो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट इसमें आना है, जो कि आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर पे, हमें इसको लेके आना है, राइट। तो यहाँ पे जो हम पॉलीमर को नेक्स्ट टाइप में कैटेगराइज करेंगे, किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब आपको पता है उसका यूज कैसे कैसे हम कर रहे हैं, उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, वो यूटिलाइजेशन के अंडर आएगा। एंड गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट क्या, फाइबर्स। अब आई बात समझ में, फाइबर्स, ठीक है, कहीं पे सिंग FIBRE लिखी होती है, कहीं पे FIBER लिखी रहती है। देखो जो इंग्लिश का सीन होता है ना, ये कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड तो हमें ब्रिटिश इंग्लिश से आते हैं, एंड कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे अमेरिकन इंग्लिश से आते हैं, और इंडिया में कुछ भी कहीं से आ जाता है, ठीक है, जैसे टिकटॉक वगैरह, पबजी वगैरह है ना, सबसे ज्यादा इंडिया में खेले जाते थे, यूज करे जाते थे, ठीक है, तो हर चीज इंडिया में आ जाता है, वो मिक्सअप हो जाता है, कंफ्यूज मत हो। जैसे सेंटर है CENTRE, ये भी सही स्पेलिंग है, CENTER ये भी सही स्पेलिंग है, दोनों सेंटर ही है, ठीक है, मीनिंग सेम है, लेकिन एक ब्रिटिश से है, एक अमेरिकन से है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। तो एक हो गया हमारा यहाँ पे गाइस, क्या हो गया, फाइबर्स, ठीक है। और सेकंड जो होगा हमारे यहाँ पे वो होगा आपका प्लास्टिक। अब आई बात समझ में, चीज कनेक्ट हो गई ना। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन पॉलीमर आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज फाइबर एंड द सेकंड वन इज प्लास्टिक। प्लास्टिक भी आपने नाम सुना है, फाइबर हो सकता है आपने नाम सुना हो, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं हो कि है क्या है, लेकिन प्लास्टिक का तो पता होगा कि प्लास्टिक ये चीजें होती है, ठीक है। तो देखो गाइस, जो फाइबर होता है, फाइबर को हम क्या कहेंगे, इसको हिंदी में आप ना रेशे कह सकते हो, रेशा जो होता है, अरे भाई, रेशा जो होता है, रेशे, रेसे देखा होगा ना, मान लो कोई रस्सी, कोई रस्सी, कोई रस्सी है नहीं, हाँ ये है रस्सी। देखो ये जो मेरे हाथ पे ये है ना, अगर हम इस छोटे इसके एक एक धागा लें, ये एक धागा है, ठीक है। अब आप इसको और छोटे छोटे उसमें खोल सकते हो ना, खोल सकते हो गाइस, इसे मतलब अगर आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे रेसे, इसके बिल्कुल इतने पतले रेसे निकाल सकते हो आप। उन्हीं रेसे को हम क्या कहते हैं, वही रेसे हैं, उसी को हम फाइबर कहते हैं, ठीक है गाइस। तो फाइबर आप कहोगे कि सर ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग बहुत बड़ा होता है, ठीक है। थ्रेड मतलब होता है धागा, अभी दिखाया आपको धागा, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, धागे के जैसा ये दिखने में होता है, ठीक है, धागे के जैसा ये आपका दिखने में होता है, ठीक है। ऑफ थिनर स्ट्रैंड, ऑफ थिनर स्ट्रैंड,
स्ट्रैंड मतलब होता है गाइस कोई भी जैसे रस्सी है ना, उसका आपने एक रेशा निकाल दिया, एक पार्ट निकाल दिया, ऐसे लंबे में एक पार्ट निकाल दिया, अलग कर दिया। देखो गाइस जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये रस्सी है, अब रस्सी तो इस पे ये सिंगल फाइबर नहीं होगा ना, इसमें सिंगल रेशा नहीं होगा ना, ठीक है। इसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना होगा, कई सारे होंगे, तब जाकर रस्सी बनी होगी। आपने इसका एक ही स्ट्रैंड निकाल दिया, एक ये अलग कर दिया, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रैंड कहते हैं, इसी को हम स्ट्रैंड कहते हैं। जैसे आई थिंक अगर आप ना जो आईसीएसई बोर्ड वाले होंगे ना, वो काफी हाई लेवल का पढ़ते हैं, अगर आपने गाइस डीएनए के बारे में सुना होगा, तो डीएनए पे लिखा रहता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंड मतलब डीएनए गाइस कुछ इस टाइप का होता है, आपका डीएनए कुछ आपका इस टाइप का होता है, इस टाइप का ये आपका डीएनए होता है। तो डीएनए बोलते हैं ये डबल स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब उसके एक 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 जो ये स्ट्रैंड है, जो आई मीन ये रेशा टाइप का, यही मान लो, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये दो हो गए, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, राइट। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमने बोला जो फाइबर होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिनर स्ट्रैंड, पतला स्ट्रैंड आपने लिया, उसका धागे के जैसा जो संरचना है उसी को हम क्या कह रहे हैं गाइज, आपका फाइबर कह दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो गाइज जो फाइबर होता है ना, फाइबर दो टाइप का होता है। ये प्लास्टिक का केस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्लास्टिक का तो हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्टिक का आप लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ोगे, क्योंकि ये अलग चीज है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, फाइबर। इतना तो क्लियर हो गया। पॉलीमर को हमने यूटिलाइजेशन के बेस पे दो टाइप पे कैटेगराइज करा, फर्स्ट इज फाइबर, सेकंड इज प्लास्टिक। फाइबर हमने बोला ये धागे के जैसी संरचना होती है, जो कि एक पतले स्टैंड पतले रेशे से निकाली जाती है, ठीक है। और जो प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, अब जो फाइबर होता है ना गाइज, फाइबर भी आपका दो टाइप का हो सकता है, फाइबर भी गाइज आपका दो टाइप का होगा, ठीक है। दो टाइप का क्या होगा, एक तो होगा आपका नेचुरल, एक होगा आपका सिंथेटिक। फर्स्ट वन इज नेचुरल, ध्यान से देखना, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक। यहाँ लिखता हूँ इसको, सेकेंड वन इज सिंथेटिक। कहीं पे भी गाइस सिंथेटिक वर्ड आए ना, सिंथेटिक का मतलब होता है जो चीज हम खुद बनाते हैं, इसको आप मैन मेड लिख सकते हो, मैन मेड, जो मैन के द्वारा बनाई जा रही है, जो हमारे द्वारा बनाई जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल फाइबर एंड सेकंड हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर। अब देखो गाइस नेचुरल फाइबर में सिंपल सी बात है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा नेचुरल फाइबर, जो हमें नेचर से मिल रहा है। नेचर से अब देखो फाइबर के फॉर्म में क्या है, वेरी गुड, एक तो होगा आपका क्या, कॉटन। देखो ये चीज क्लियर है ना कि जो हमें नेचर से मिल रहा है। अब यहाँ पे लिखवाना क्या है, ठीक है, फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचर से आपको कहाँ से मिलेगा, इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हम लेंगे, कॉटन। कॉटन जो रुई होती है, ठीक है। एंड वन मोर अगर आप बात करो जूट, अगेन वन मोर अगर आप बात करो किसकी, वूल की, जो ऊन होती है। एंड वन मोर आप बात करो वूल के बाद एक होता है आपका सिल्क, जो सिल्क होता है, सिल्क ही कहते हैं उसे, जो उससे निकलता है यार, जो वो रहता है ना, अर्थवॉर्म, सिल्कवॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है, जो रेशे निकालता है वो, ठीक है। अब देखो गाइस जो ये फर्स्ट है कॉटन, कॉटन क्या होता है, कॉटन एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है। देखो जो आपके फर्स्ट टू है ना, ये फर्स्ट टू आपके प्लांट से मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इजिली हमें मिल भी जाता है, राइट। एंड जो ये वूल और सिल्क है, ये गाइस आपके एनिमल फाइबर होते हैं। एनिमल फाइबर दोनों नेचुरल हैं, क्योंकि वूल कहाँ से मिलती है, सिप से, भेड़ से मिलती है, ठीक है। सिल्क कहाँ से मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से मिल रहा है, दोनों एनिमल हैं। एंड यहाँ दोनों प्लांट हैं, लेकिन ये दोनों नेचुरल ही हैं, क्योंकि नेचर ही में तो है ये, ठीक है। सिंथेटिक हम अलग से करेंगे, राइट, अभी करेंगे सिंथेटिक भी, ठीक है। तो देखो गाइस जो आपका कॉटन होता है ना, कॉटन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि ये एक प्लांट होता है, लेट मी चेक, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। कॉटन आपका एक प्लांट होता है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिल रहा है। अब कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि जो कॉटन का प्लांट होता है, उसके किस पार्ट से हमें कॉटन ऑब्टेन्ड होती है, कॉटन मिलती है। तो गाइस याद रखना, उसका जो फ्रूट वाला पार्ट होता है ना, फ्रूट्स वाला पार्ट, उससे हमें कॉटन मिलती है, याद रखना, इस चीज को क्वेश्चन बनता है। देखो कॉटन का एक छोटा, इसका ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, कोई किसी ने देखा भी होगा, कुछ इस टाइप के यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन कलर के, उसके अंदर जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर रुई भर जाती है, ठीक है, उसके अंदर रुई आपकी भर जाती है, उसी को हम फिर विनोइंग वगैरह करके सेपरेट करके अपना कॉटन तैयार कर लेते हैं, रुई तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इसका क्लॉथ बनाने में यूज होता है, या इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, कपड़े वपड़े बनाने में देखा हो ना, रजाई गद्दे बनाने में, ये तो सिंपल एग्जांपल है, आप कर लोगे, रजाई गद्दे तकिए वगैरह कई सारे कपड़े बनाने में सबसे ज्यादा कॉटन का ही यूज होता है, बाकी कुछ हम पे है नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, ये कॉटन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर हम जूट की बात करें गाइस, जूट की अगर आप बात करो तो जूट क्या होता है, अच्छा जूट का ना एक दूसरा नाम भी होता है, कहीं कहीं पे लिखा है जिसे हम
पटसन कहते हैं, PATSON, पटसन, ठीक है। तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, ठीक है। ज्यादा वर्ड पे नहीं जाना है, ठीक है। ज्यादा मुझे पता है तुम लोग ना बहुत हैवी थिंकर हो, है ना, बहुत ज्यादा कुछ सोच लेते हो, तो वो चीज हमें वहां नहीं जाना है, ठीक है। टॉपिक पे ही रहो टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आजकल मतलब ट्रेंड काफी ज्यादा चलता रहता है ना, मतलब थोड़ी किसी ने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया, मजा ही आ जाता है, बच्चे उसको खतरनाक ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वर्ड को अलग मत लेना, ये पटसन है, ठीक है, पटसन, राइट ओके। तो देखो इसका ना जो मेन यूज, इसका भी प्लांट होता है, जूट जिसे आप कहते हो, इसका भी प्लांट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका यूज भी मेन कहाँ होता है, और कपड़े बनाने में होता है ना, कपड़े बनाने में होता है, लेकिन मेन इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सैक होते हैं, सैक मतलब जो बैग होते हैं, बैग मतलब जो बोरियां होती है, अरे सर कितना मतलब बताओगे, जो बोरियां बोरियां होती है ना, आपने चीनी की बोरी, गेहूं की बोरी देखी हो, कोई अगर बिजनेसमैन होगा तो, है ना, कोई अगर बिजनेसमैन होंगे किसी के घर में, वहां आपने देखे होंगे कि जो सैक आते हैं, जो बैग वगैरह आते हैं, वो ज्यादातर जूट से बने होते हैं। इवन जो आपके ना जो मैट्रेसेस होते हैं, मैट्रेसेस मीन्स जो गद्दे वद्दे होते हैं ना, जो मोटे मोटे गद्दे होते हैं, उनके अंदर भी आपने कभी कभी देखा होगा कुछ हार्ड टाइप का रहता है, वो भी जूट ही रहता है ना। कभी खोल के मत देखना, घर में पिटाई हो जाएगी कभी पता चल रहा वीडियो के बाद बिल्कुल वहां फाड़ फोड़ के रख दी सारे गद्दे कि हम तो जूट देखेंगे, ठीक है। जूट तो दिखेंगे नहीं, जूते जरूर दिखेंगे ठीक है, जस्ट किडिंग, हाँ। अरे सर सर सर, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो इसका बैग वैग बनाने में आपका इसका यूज हो जाता है, राइट। बाकी कपड़े देखो, कोई भी नेचुरल कोई भी फाइबर होंगे ना, कपड़े तो आप उससे बना ही सकते हो है ना। लेकिन कोई चीज कपड़े बनाने बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, है ना, उसके कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चीज हम देख लेंगे, राइट। तो ये कॉटन जूट आपका क्लियर हो गया। अब गाइस थोड़ी वूल की बात करें, कि जो वूल होती है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, भले हौच पौच हो गया, लेकिन तुम हैवी ड्राइवर हो, ठीक है। वूल आपको सिप से मिलती है, जो कि आपका क्या है, नेचुरल फाइबर है ना। एंड वूल तो एनिमल है, मैं वूल की सिप तो एनिमल है, मैं वूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको कैसे ऊन मिलेगी, जो ऊन होती है सिप से मिलती है, उसके विनोइंग करके उसको काट वाट के हम ऊन निकाल लेते हैं, उसका यूज भी कपड़े वपड़े, बहुत गरम गरम कपड़े बनाने में बढ़िया तरीके से उसका यूज करा जाता है। एंड जो सिल्क होता है, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क, जो वो उसे लपेट लेता है ना अपने चारों ओर, जो वो बनाता है सिल्क वॉर्म जो होता है, आपने देखा होगा, ये ज्यादातर आई थिंक सहतूत के पेड़ पे भी होता है, ये ज्यादातर, है ना, सहतूत के पेड़ पे ज्यादा होता है। खाया किसी ने सहतूत? मैं खाता था पहले बहुत, फिर खाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका फाइबर, हमने करा नेचुरल फाइबर। अब थोड़ी हम मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ, प्लास्टिक की तरफ, ठीक है। अब बोलोगे सर प्लास्टिक का तो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ठीक है, तो प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, प्लास्टिक को रीड करना है ताकि हम उसका यूज ना कर सकें। देखो गाइस एक चीज ना मैं भी बहुत बार सोचता हूँ यार, कि जैसे आपने देखा होगा ना कि गवर्नमेंट बोलती है प्लास्टिक बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, है ना। आपने कई बार अपने चारों ओर अपनी गलियों में, स्ट्रीट वगैरह में, जो मतलब सब्जी वगैरह बेचते हैं ना, उनके पास पन्नियां आती हैं, तो जो ये नगर मतलब जो जो भी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उनसे पन्नियां छीन के उनका चालान वाला उन पर जुर्माना लगा लेते हैं। एक चीज समझ नहीं आती, अगर इन लोगों का मेन एम यही है कि प्लास्टिक की पन्नियां जो भी है प्लास्टिक बंद करवाना है, तो डायरेक्ट जहां ये मैन्युफैक्चरिंग चलती है, जहां से ये बन के आते हैं, वो वहां क्यों नहीं करते हैं। इसका आंसर मैं कई लोगों से पूछा, कोई प्रॉपर नहीं बता पाता है, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अगर इन लोगों का मेन एम यह है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो सीधे कंपनी बंद कर दोगे ना, दो ना, वही बात, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। अब बांस के तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और बोल रहे हो कि ये बांसुरी कहाँ से आ रही है ना। तो ऐसे यार क्या बोले आप इन लोगों को, चलो ठीक है, हमारा काम है पढ़ना, लेकिन आपको जागरूक तो रहना चाहिए ना कि देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। गाइस अब जो सेकंड हमने यहाँ पे करा था, सिंथेटिक फाइबर हमने करा था। सिंथेटिक मतलब होता है गाइस जो कि आपका मैन मेड होता है, सिंथेटिक फाइबर जो कि आपका मैन मेड होता है, जिसे हम बनाते हैं, आप बनाते हो, भले इनडायरेक्टली जो हमें वो मिल रहा है ना, हम कह सकते हो हमें नेचर से ही मिल रहा है, लेकिन जैसा नेचुरल वो थे प्लांट एनिमल वाले, वो ये नहीं है, ठीक है। अब ये आप सर बोलोगे आप इसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल आपको गाइस कहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखो सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए हमें एक कच्चा पदार्थ चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल मतलब वो चीज जिससे हम उसको बनाएंगे। अब जादू से तो आप बनाओगे नहीं, है ना, अगर आप लोग जादू वाले हो तो जादू से तो आप बनाओगे नहीं। तो गाइस जो ये रॉ मटेरियल हमें मिलता है ना, आपको पता है जो पेट्रोल होता है, ऑब्वियसली जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल हमने पढ़ा था, ठीक है। मतलब जितने भी ये पेट्रोल वगैरह होते हैं ना, जब हम उनके रिफाइन करते हैं, ठीक है, उनकी हम रिफाइन करते हैं, पेट्रोल भी रिफाइन करके निकला जाता है, ठीक है। अरे देखो जो हमने ना उसको लेक्चर देख लेना फ्यूल वाला, ठीक है। जब हम
नीचे जमीन से खानों से तेल निकालते हैं ना, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, रॉक ऑयल कहते हैं, मिनरल ऑयल कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। जब हम उसे रिफाइन करते हैं, उसे छानते हैं, है ना? तो उससे हमें अलग-अलग मिलता है, कोई पेट्रोल मिलता है, कोई डीज़ल मिलता है ना? अलग-अलग चीज़ें हमें वहाँ से ऑब्टेन हो जाती हैं। तो ऐसे जब हम रिफाइन करेंगे, पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, तो वहाँ से कुछ ऐसे पदार्थ हमें मिल जाते हैं, जो कि हम उसका यूज़ एज़ अ रॉ मटेरियल कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए। तो उनको तब हम नाम देते हैं पेट्रोकेमिकल। केमिकल मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा, वो कोई भी चीज़, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, वो कहाँ से मिल रहा है? पेट्रोल की रिफाइनिंग से मिल रहा है। तो उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जो रॉ मटेरियल ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, वो गाइज़ आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? पेट्रोकेमिकल से मिलने वाले हैं। राइट? चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे हो चुकी होगी। अब गाइस जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। क्योंकि अब क्यों होंगे? सिंपल सी बात है कि सर हम इनको अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपने ढंग से बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही तो मजबूत ही तो बनाओगे, ठीक है? अब आप रुई को खींचोगे, खिंच जाएगी, ठीक है? ऐसे ही अगर आपने सिंथेटिक फाइबर को ले लिया, नायलॉन वगैरह ले लिया, इजीली नहीं खींचेगा, राइट? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेट मी चेक सब सही चल रहा है। 21। ओके गाइस, यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है? थोड़ी बहुत हम यहाँ पे इसके एग्जांपल देख लेंगे कि सर सिंथेटिक फाइबर हो गया क्या। देखो गाइस, मेन यहाँ पे आता है आपका नायलॉन। नायलॉन मेन होता है आपका यहाँ पे, ठीक है? नायलॉन आपने नाम सुना होगा, नायलॉन के धागे वगैरह जो होते हैं। नायलॉन होता क्या है? आपने घर में जो सुई धागा होगा ना, जिससे आप बटन वटन सिलते होंगे, जिसे आप बटन बटन सिलते होंगे, तो वो क्या होता है? वो भी नायलॉन ही होता है। वो धागा जो होता है वो भी नायलॉन ही होता है। बहुत पक्के ये धागा होते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है जिसे कि हम खुद बना रहे हैं। तो एक हल्का सा गाइज हम यहाँ पे फर्स्ट नायलॉन देख लेते हैं कि सर नायलॉन हमें कहाँ से मिल रहा है। देखो गाइज, वैसे तो इसकी ये भी एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर भी हमने बोला एक पॉलीमर ही होता है, जिसके की मोनोमर यूनिट जो है, भले ही आपसे गाइज पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सोचा थोड़ी हल्का बता दो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है उसे हम कहते हैं एमाइड। याद मत करना, ऐसे बता रहा हूँ, इसको हम एमाइड कहते हैं। अब सीधे हमें यहाँ पे इसके यूजेस देख लेने हैं, सीधे हमें यहाँ पे इसके क्या देख लेने हैं? यूजेज देख लेने हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? देखो, नायलॉन हमने बोला क्वेश्चन आता है कि नायलॉन क्या है, तो याद रखना गाइस, नायलॉन एक फाइबर है जो कि आपका सिंथेटिक फाइबर है, और ये पॉलीमर होते हैं, राइट? किससे बन रहा है? एमाइड से बन रहा है। एमाइड एक सब्सटेंस होता है, ठीक है? आगे पढ़ोगे ये, मतलब एक मॉलिक्यूल टाइप के होते हैं ये, ठीक है? नायलॉन का यूज आपका मेन कहाँ होता है? आपको होता है रस्सियां बनाने में होता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मोटी मोटी जबरदस्त रस्सियां इससे बन जाती है, रोप वगैरह इससे बन जाती हैं। इवन आपने टेंट देखे होंगे, जो टेंट्स लगाए जाते हैं ना, जो कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं, वो भी नायलॉन से बने होते हैं। इवन जो पैराशूट होते हैं, ठीक है, जो आपके पैराशूट होते हैं, वो भी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन में ही। उसका बहुत ही जबरदस्त यूज होता है। बाकी बैग वैग बनाने के लिए, सैक वगैरह बनाने के लिए, इनमें हम इनका जनरली यूज देख लेते हैं, ठीक है? इसके बाद गाइस जो आपका सेकंड आता है, सेकंड आपका आता है एक, जिसे हम कहते हैं रेयॉन। रेयॉन हम इसे कहते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आएगा कि नायलॉन का रॉ मटेरियल क्या है, तो एमआईडी है, ठीक है? जो कि आपका पेट्रोकेमिकल ही होगा, ठीक है? जो कि आपका क्या होगा? पेट्रोकेमिकल। अब नायलॉन होता है, ये हमें मिलता है किससे? जो हमें ये बनता है वो किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है। वुड पल्प का मतलब है, देखो, जो आप समझ सकते हो कि जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी का जो चूर्ण टाइप का निकलता है, उसके देखो, एक तो लकड़ी की बाहर की छाल होती है, बार्क होती है, वो उसके अंदर कभी कभी आपने देखा होगा, जो फर्नीचर वाले होते हैं, जब उस पे, मतलब उस पे कुछ उसके क्या कहते हैं, उसे काम करते हैं उस पे, तो जो छोटा छोटा बारीक बारीक रेसे टाइप के निकलते हैं अंदर से, वो ये आपका वुड पल्प होता है, ठीक है? और इसी से हम क्या करते हैं, उसे उसे मतलब सिंथेटिक फाइबर बना, उसके उसको मतलब प्रोसेसिंग करके उसकी हम क्या करते हैं, यहाँ से रेयॉन हमें मिल जाता है। तो याद रखना, ये वुड पल्प से मिलता है। लकड़ी का जो छोटे छोटे चूर्ण जो रेसे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वुड पल्प कहते हैं। नहीं तो वहां पे फर्नीचर की दुकान में चले जाना कारपेंटरी करने, राइट? अब इसमें जो मेन होता है वो सेल्यूलोज होता है। आपको पता है कि सर जो प्लांट होते हैं, प्लांट लकड़ी प्लांट से तो मिलेगी ना, आई मीन ट्री से मिलेगी लकड़ी, ठीक है? तो जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी ट्री होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे हम इसे बायोलॉजी में पढ़ेंगे। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। अब ऑब्वियसली अगर हमें वुड पल्प मिल रहा है तो उसमें सेल्यूलोज होगा। कभी कभार कंफ्यूजन करने के लिए आएगा कि जो रेयन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्शन में ये दिया होगा, गो फॉर दैट, राइट? तो ये हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, ठीक है? इसके भी अगर गाइज, अगर हम यूज की बात करें, तो यूज मेनली इसका टेक्सटाइल में होता है। टेक्सटाइल होता है जहाँ ये कपड़े वपड़े, गद्दे वद्दे जो भी है, ये सारा सामान आपका बन जाता है, ठीक है? एक और आता है इसका जो टायर कॉर्ड होता है, ठीक है? जो टायर वगैरह में इसका यूज होता है, टायर कॉर्ड बनाने में इसका यूज होता है, जो बड़े बड़े टायर होते हैं, ठीक है? बाकी इसका यूज कारपेट बनाने में है ना, आपने देखा होगा
हाँ, वो देखा होगा कभी जो कारपेट्स वगैरह, मैट वगैरह होती है ना, उनमें आपको रेसे टाइप के दिखते होंगे, तो वो रेयॉन से ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। बाकी मैट्रेसेस, बैग वगैरह, ठीक है, सी बेड शीट्स वगैरह ये सारे इससे बनाए जाएँगे, राइट? नेक्स्ट गाइस जो इसमें आपका थर्ड आएगा, थर्ड वन एक आता है आपका पॉलीस्टर। एक आता है आपका पॉलीस्टर, पॉलिएस्टर व्हाटएवर यू वांट, नाम से आपको पता चल रहा है पॉली, पॉली मतलब होता है मैनी, एस्टर, एस्टर एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, जो भी है एक फंक्शनल ग्रुप, आगे पढ़ोगे आप इनको, ज़्यादा ही बोल दिया मैंने ये कुछ, ठीक है? देखो इसीलिए मैंने आपको गाइस पॉलीमर पढ़ाया था, ताकि आपको ये डाउट ना हो यहाँ पे। पॉली मतलब बहुत सारा एस्टर, एस्टर जब बहुत सारा मिक्स हो जाता है, वही क्या बना रहा है आपका पॉलीएस्टर बना रहा है। इसके ये गाइस, इसके ये मोनोमर यूनिट जो होती है वो, उसे हम एस्टर कहते हैं, राइट? मोनोमर यूनिट आपके से क्या होती है, एस्टर हो जाएगी। अब इसका यूज हम देख लेते हैं, इसका गाइस जो यूज होता है गाइस, इसका जो इसका वो फैब्रिक इंडस्ट्री में होता है ना, साड़ी वाड़ी बनाने में इसका यूज होता है ज्यादा, ठीक है? और मेन चीज इसका पाइप बनाने में यूज होता है। आपने छोटे छोटे पाइप अपने घरों में देखे होंगे ना, जिनसे हम पानी पौधों को पानी देते हो, पाइप, उस वो पॉलिएस्टर से बने रहते हैं, ठीक है? याद रखना गाइस, पॉलिएस्टर से वो पाइप पाइप बने रहते हैं, ठीक है? वाटर हॉसेस आप उन्हें कहते हो, वाटर हॉसेस आप उन्हें कहते हो, हॉसेस, ठीक है? वाटर हॉसेट, वाटर हॉसेस। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एंड देन लास्ट आएगा गाइज आपका एक्रेलिक, ठीक है? लास्ट आएगा आपका एक्रेलिक। एक्रेलिक भी एक नेचुरल फाइबर है, सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी, एक सिंथेटिक फाइबर है, जो कि आपका पॉलीमर है, ठीक है? और ये बनता है आपका पेट्रोकेमिकल से, ये बनता है, ठीक है? पेट्रोकेमिकल से ये होता है, पेट्रोकेम सारे ऑलमोस्ट पेट्रोकेमिकल से ही हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब उसका रॉ मटेरियल। अगर मैं इसके रॉ मटेरियल की बात करूँ गाइज, जैसे कि हमने सबके बताए, तो वहां पे आता है एक एक्रोनाइट्राइल, ठीक है? ये एक्रोनाइट्राइल आप कह सकते हो कि इससे ये बनता है, इसकी ये यूनिट होती है आपकी एक्रोनाइट्राइल, राइट? एंड गाइज अगर मैं आपको इसके यूजर्स की बात बताऊं, तो इसका जो मेन यूज होता है, ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है गाइज, एक्रेलिक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिंथेटिक फाइबर स्ट्रांग ही होते हैं, ये ज्यादा ही होता है। और इसके अगर मैं आपको यूजर्स की बात बताऊं, तो ये स्वेटर वगैरह में इसका यूज होता है, सर्दियां अभी आने वाली है ना, स्वेटर वगैरह का इसका जो है, आपके जो सॉल्स होते हैं, ठीक है, सॉल्स होते हैं ना जिन्हें आप ओढ़ते हो, ठीक है, तो उनमें इसका यूज होता है। बाकी इसका यूज ग्लव्स बनाने में हो सकता है ना, जो हैंड ग्लव होते हैं कई बारी, ठीक है? एक्रेलिक का यूज यहाँ होता है। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल है किस चीज के, सिंथेटिक फाइबर के। फर्स्ट वन इज नायलॉन, सेकंड वन इज रेयन, थर्ड वन इज पॉलिएस्टर एंड फोर्थ वन इज एक्रेलिक, राइट? तो यहाँ पे आपका ये फाइबर का फंडा होता है खत्म, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गाइस आपका प्लास्टिक को हम स्टार्ट करेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक वगैरह वगैरह आएंगे, ठीक है? एंड वहां पे वो भी आपका पॉलीमर ही होता है वो चीज भी हमें वहां पे देख लेनी है। एंड गाइस बिल्कुल मजे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उसको थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो गाइस, ठीक है? मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? पूरा एफर्ट आपको दे रहा हूँ, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करना है। जिस दिन आपने अपनी तरफ से एफर्ट कर दिया ना, उस दिन आपका सिलेक्शन यूं हो जाएगा, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा, ठीक है? कभी डिमोटिवेशन आती है, कभी आपको थोड़ी रुकना पड़ता है, उस टाइम रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद उठ चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, तुम तो वीर बनोगे ना। और डिसिप्लिन गाइस सबसे जरूरी है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन में रहो, ठीक है? आप तो फिर भी डिफेंस में जाओगे, वहां तो डिसिप्लिन जरूरी होता है गाइस, राइट? तभी तो आगे जाओगे, तभी तो वीर कहलाओगे, वीर तुम बढ़े चलो, है ना? ओके, तो गाइस यहाँ पे अब सिंथेटिक फाइबर होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना, और बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, यस, कंप्लीट कर देना। ओके, कुछ तुम करो, कुछ हम करें।